हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर खंडेलवाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इंपॉर्टेंट विषय में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक क्या होता है, कैसे होता है, किन लोगों में होता है, क्या इसका इलाज है, हम इस मैटर में आज बात करेंगे। पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक एक लो प्रेशर हेडेक है। अब लो प्रेशर हेडेक क्या होता है, इसका क्या मतलब है? जब हमारे ब्रेन में या हमारे स्पाइनल कॉलम में जब प्रेशर कम हो जाता है, उस वजह से वो हेडेक होता है। और ये हेडेक क्यों होता है, इसके लिए एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे स्कल में ब्रेन है, ब्रेन के जो कवरिंग्स होते हैं उसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, जिसका नाम है ड्यूरामीटर, उसके अंदर एरेक्नोइड मीटर, और जो ब्रेन से चिपका हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं पायामीटर। सेम चीज हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्पाइनल कॉलम है, जिसपे स्पाइनल कॉर्ड रहता है, उसकी कवरिंग्स को भी हम ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड मीटर एंड पायामीटर बोलते हैं। तो जो ब्रेन में जो फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, जो पानी सर्कुलेट हो रहा है, उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। सिमिलरली जो स्पाइनल कॉलम में जो फ्लूइड आ रहा है, ब्रेन से नीचे आ रहा है फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फ्लोट करते हैं। तो जब हम कोई प्रोसीड्यूर करते हैं, जैसे लंबर पंक्चर, बहुत सारे मरीज को हम कमर में इंजेक्शन लगा के उनका सीएसएफ निकालते हैं और उसको हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक लंबर पंक्चर। या बहुत बार हम डायग्नोस्टिक माइलोग्राफी करते हैं। या फिर जब पेशेंट कोई ऑपरेशन के लिए आता है, उसके शरीर का निचला हिस्से की ऑपरेशन होती है या लोअर एब्डोमेन की सर्जरी होती है, तो आपने देखा होगा हम कमर में इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद कमर का नीचे का हिस्सा और पैर के पार्ट सुन्न हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो कितनी बार ऐसा देखा गया कि जब हम लंबर पंक्चर करते हैं या हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं या हम डायग्नोस्टिक माइलोग्राफी करते हैं, उस प्रोसीड्यूर के बाद मरीज को 24 घंटा या 48 आवर्स के बाद हेडेक कंप्लेन करते हैं मरीज कि डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन तो हो गया है अच्छी तरीके से, या मेरा पांव का फ्रैक्चर था वो अच्छे से ऑपरेशन हो गया, लेकिन मुझे अब हेडेक हो रहा है, जो कि पेशेंट यूजुअली 24 घंटा के बाद बताते हैं। और इस हेडेक का डिस्क्रिप्शन कैसा होता है? इस हेडेक का डिस्क्रिप्शन ऐसा होता है कि जब भी मरीज लेटे हुए रहते हैं तब उनको हेडेक नहीं होता है। एज सुन एज जब मरीज बैठने की कोशिश करते हैं या खड़े होने की कोशिश करते हैं, उनको जबरदस्त टाइप हेडेक होता है। और ये हेडेक यूजुअली पीछे के साइड पे होता है, जिसको हम ऑक्सीपिटल हेडेक बोलते हैं, या दोनों आगे के साइड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाईफ्रंटल हेडेक। इसके अलावा, हेडेक के अलावा मरीज ये भी कह सकते हैं कि मेरा ये नेक का पिछला हिस्सा बहुत जोर तरीके से खींचा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इसके अलावा मरीज थोड़ा आंखों में धुंधलापना कंप्लेन कर सकते हैं, या कानों में कुछ अजीब तरीके की आवाज आ रहे हैं, ये सब सुन कंप्लेन करते हैं। तो इसीलिए मरीज ऐसे टाइप के हेडेक में यूजुअली लेटने की टेंडेंसी रखते हैं। वो नहीं चाहते कि वो अपराइट पोस्चर में आने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही वो अपराइट आएंगे उनको हेडेक होने का कंप्लेन शुरू हो जाता है। तो ये हेडेक क्यों होता है, कारण क्या है? तो जब हम कोई भी डायग्नोस्टिक लंबर पंक्चर करते हैं सीएसएफ निकालने के लिए, उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजने के लिए, या फिर हम माइलोग्राफी करते हैं, या फिर हम ऑपरेशन के दौरान स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, या फिर हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, जैसे ये नीडल होती है, इसको हम क्विंकी नीडल बोलते हैं, 25 गेज की स्पाइनल नीडल है। तो हम क्या करते हैं, कमर में ऑपरेशन के दौरान, सपोज किसी का ऑपरेशन है, सिजेरियन ऑपरेशन है, या पांव में फ्रैक्चर है, या और भी कुछ है, तो हम क्या करते हैं, इस नीडल से हम स्पाइन के पीछे से जाते हैं, पेशेंट के पीछे से जाते हैं, और जब ये स्पाइनल कैनाल में पहुंच जाता है तो इससे एक पानी आता है, सीएसएफ पानी, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, उससे हम दवाई दे देते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि ये जो सीएसएफ आता है ये
थोड़ा लीक रह जाता है। नॉर्मली ये लीक अपने आप ऑटोमेटिक सील हो जाती है, लेकिन कितनी बार ये लीक परसिस्टेंट हो जाता है। इस लीक की वजह से, बिकॉज ये लीक हो रहा है, इस लीक की वजह से जो हमारा ब्रेन का प्रेशर है या हमारा स्पाइनल कॉलम का प्रेशर है, वो प्रेशर कम हो जाता है। उस प्रेशर कम होने की वजह से जो हमारे ब्रेन है, वो ब्रेन नीचे की तरफ ठेला जाता है और पेनफुल जो स्ट्रक्चर्स है जैसे ड्यूरामीटर या कुछ ब्लड वेसल्स है, उस पे वो जाके ब्रेन गिरने की टेंडेंसी रखता है, जिसकी वजह से पेन होता है। और दूसरा कारण ये है कि जब वो प्रेशर कम होते हैं तो बॉडी का कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है कि वो खून की नलिया को वेसोडाइलेट कर दे, वो बढ़ा दे उनके कैलिबर्स को, ताकि ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हेडेक नहीं हो। बट बिकॉज वो वेसोडाइलेटेशन हो जाते हैं, उस वेसोडाइलेटेशन की वजह से जो खून की नलियां खुल जाती है, चौड़ी हो जाती है, उसके वजह से हेडेक होता है। तो ये दो प्राइमरी कारण है, एक तो प्रेशर कम हो जाना, दूसरा ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाना, इसको हम पीडीपीएच बोलते हैं। तो किन लोगों में ये देखा गया है कि ज्यादा होता है, जो फीमेल्स होती है उनमें सीएसएफ लीक का चांसेस या फिर पीडीपीएच ज्यादा होता है। अर्ली एज ग्रुप्स, यूजुअली 20 to 40 इयर्स एज ग्रुप में ये ज्यादा होता है। प्रायर हिस्ट्री ऑफ हेडेक डिसऑर्डर, जिसको पहले से कुछ हेडेक डिसऑर्डर्स की कॉम्प्लेन है, जैसे माइग्रेन हो गया, किसी को क्लस्टर हेडेक हो गया, या फिर जिसको टेंशन हेडेक है, उन लोगों में ये ज्यादा होता है। इस तरीके से, और या फिर जिसमें हम पतली नीडल के बजाय अगर हम मोटी नीडल यूज कर रहे हैं, उनमें ज्यादा होता है। कुछ नीडल्स होती है जो कटिंग टाइप नीडल्स होती है, और कुछ होती है जो पेंसिल पॉइंट नीडल्स होती है। तो कटिंग टाइप जो नीडल्स होती है उनमें ज्यादा सीएसएफ का लीक का चांसेस है, बट ये सब जो है वो पेंसिल पॉइंट नीडल्स है, इनमें इतना ज्यादा चांसेस नहीं है। तो ये सब जो कारण है, और मल्टीपल पंक्चर्स, अगर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं और मल्टीपल पंक्चर्स कर रहे हैं, कितनी बार डिफिकल्ट होता है सिनेरियो, एक बार में चीज जाती नहीं है। तो मल्टीपल पंक्चर्स के दौरान सीएसएफ लीक ज्यादा हो सकता है, या फिर कोई इनएक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर है जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है स्पाइनल एनेस्थीसिया देने का या लंबर पंक्चर देने का, उन लोगों में ये ज्यादा हो सकता है। तो प्रिवेंटिव मोडालिटीज में यही आती है कि नीडल जितना पतला हो सके उतना यूज करें, मल्टीपल पंक्चर्स ना करें, पेशेंट वेल हाइड्रेटेड रहे, डूरा को पंक्चर जितना मिनिमाइज हो सके उतना करें। अब बहुत सारे पीडीपीएच यूजुअली अपने आप रिजॉल्व कर जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 days या 7 days। इसमें हम इस दौरान हम मरीज को यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के दौरान हम उसको ट्रीट करते हैं, जैसे उसको हम प्रॉपर हाइड्रेशन रखने बोलते हैं कि अपना पानी की मात्रा शरीर में ठीक रखें, हाइड्रेशन वेल मेंटेन रहे। इसके अलावा हम यूजुअली पैरासीटामोल टैबलेट्स देते हैं, जो कि साथ में कैफीन देते हैं। कैफीन की वजह से थोड़ा वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, ब्रेन की वेसल्स सिकुड़ेगी, तो हेडेक कम होना स्टार्ट होता है। और वेल हाइड्रेशन एंड पैरासीटामोल, कभी कभी हम कुछ अलग अलग दवाई भी दे सकते हैं, जैसे हम ट्रिप्टान्स दे सकते हैं, सुमाट्रिप्टेन, जो कि माइग्रेन में दिया जाता है। यूजुअली ये पेन 3 से 4 दिन में सेटल हो जाना चाहिए विद कंजर्वेटिव थेरेपी, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पेन 1 हफ्ते से ज्यादा, 2 हफ्ते से ज्यादा रह जाता है। या फिर हम अर्ली स्टेजेस में कुछ पेशेंट्स में कुछ ब्लॉक्स लगा सकते हैं, कुछ नर्व्स को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसको हम स्पेनोपेलेटाइन गैंग्लियन ब्लॉक बोलते हैं। ये एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है पीडीपीएच को ट्रीट करने के लिए, और बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन अगर सब तरीके फेल हो जाए, मरीज का पेशेंट इंप्रूव नहीं करे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारे पास एक और थेरापेटिक ऑप्शन है जिसको हम एपिड्यूरल ब्लड पैच बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट की मरीज के खुद के ब्लड लेते हैं 15 से 20 ml, और जिस जगह से लीक हो रहा है उस जगह पे हम ब्लड छोड़ देते हैं, ताकि जिस जगह से लीक हो रहा है वो लीक सील हो जाए। लेकिन वो लीक कहां से हो रहा है उसको कंफर्म करने के लिए हम फर्दर इमेजिंग करते हैं। उस इमेजिंग में हमें पता चलता है कि लीक कहां से हो रहा है। दिस इज एक्चुअली पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।